नमस्कार दोस्तों, आज हम शुचि पर्यावरणम इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। इस पाठ में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई है। तो चलिए हम श्लोक से समझ लेते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। पहले हम श्लोक का उच्चारण समझेंगे, उसके बाद उसका अन्वय और फिर अर्थ। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। इस तरह से पहला श्लोक है। शुचि पर्यावरणम इस पाठ का अर्थ है शुद्ध पर्यावरण, मतलब शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। तो अब हम अन्वय पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम। अत्र मतलब यहाँ इन महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जीवितम जीना, दुर्वहम मुश्किल, जातम हुआ, प्रकृति ही एव शरणम इसलिए प्रकृति का ही सहारा लेना अभी सही है। प्रकृति मतलब नेचर का सहारा लेना ही, एव मतलब ही, शरणम शरण लेने योग्य है, मतलब सहारा लेना योग्य है। शुचि पर्यावरणम इसलिए शुद्ध पर्यावरण होना जरूरी है। महानगर मध्ये कालायास चक्रम, महानगर मतलब बड़े बड़े शहरों में, कालायास चक्रम लोहे के चक्के, मतलब ये जो व्हीकल से अनिशम दिन रात चलते हुए मन शोषित मन का शोषण कर रहे हैं, मन को कमजोर कर रहे हैं, मतलब मन को कमजोर करते हुए, ऐसा यहाँ हमें मीनिंग लेना है। शोषयत मन को कमजोर करते हुए, मन को सुखाते हुए। तनु पेशयत, तनु मतलब शरीर को पीसते हुए, पेशयत मतलब पीसते हुए, तो यहाँ तात्पर्य है कि बीमार करते हुए। सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं, वक्र मतलब टेढ़े, भ्रमति घूम रहे। कौन? ये लोहे के चक्के, ये व्हीकल्स इधर उधर घूम रहे हैं। अमुना और इससे, इस वजह से। दुर्दांत ही दशनई ही, दुर्दांत मतलब भयानक, दशनी दांतों से। अभी देखिए इन व्हीकल्स हो या जिनके वजह से प्रदूषण हो रहा है, यहाँ उन्हें भयानक दांत कहा गया है। जनग्रसनम न एव स्यात्, और इस कारण से जनग्रसनम मानव का विनाश न हो, नहीं होना चाहिए, ऐसी यहाँ चिंता व्यक्त की गई है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनंताः कठिनम संसरणम। अब हम अन्वय के साथ साथ श्लोक का अर्थ भी समझ लेते हैं। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शतशकटीयानम मतलब सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल की तरह मलिन गंदा, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ रही है, वाष्पयानमाला रेलगाड़ी, ध्वानम वितरंती आवाज, ध्वान मतलब आवाज ध्वनि, वितरंती करती हुए, बिखराते हुए, संधावती दौड़ रही है। यानानाम पंक्तयः अनंताः, और यानाना मतलब गाड़ियों की, रास्ते पर आप कहीं भी देखोगे तो पंक्तय लाइन, अनंतः बड़ी है, अनंत है, जिसे कोई लिमिट नहीं, इतनी लाइन लगी हुई है। और उस कारण से ही संसरणम कठिनम, और उस कारण से वहाँ से निकलना बहुत कठिन हो रहा है, वहाँ से जाना बहुत कठिन हो रहा है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। अब हम अन्वय के साथ साथ अर्थ भी समझ लेते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल ये जो आकाश है, तो ये भृशम बहुत ही दूषितम, दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, मैला हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, निर्मल जल, शुद्ध जल ही नहीं है। या हमने अस्ति ब्रैकेट में दिया है क्योंकि ये श्लोक में नहीं है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए हमने वहाँ अस्ति ऐड किया है, जिसका मीनिंग होता है। तो शुद्ध जल ही नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, कुत्सित बुरे चीजें, वस्तु मतलब चीजें, मिश्रितम मिश्रित किए गए, किनमें? भक्षम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने लायक जो चीज़ें होती है, उसमें बुरी चीज़ें मिलावट कर दी गई है। आप बाजार में जाओगे तो आपका हर चीज़ में मिलावट दिखेगी। समलम धरातलम, समल मतलब गंदगी से युक्त, धरातलम धरती का तल हो गया है। ये जो धरती है
ये गंदगी से युक्त हो गए हैं। बहिः अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। या कवि कहते हैं बही मतलब बाहर से और अंदर से, जगति मतलब इस जगत में, इस दुनिया में जो गंदगी है उसे तू मतलब उसे बहुशुद्धिकरणम करणीयम, उसकी तो बहुत शुद्धता करना चाहिए, उसकी बहुत शुद्धिकरण करना जरूरी है, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। चौथा श्लोक, कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। अब अन्वय के साथ साथ अर्थ भी समझ लेते। माम कंचित कालम, मुझे, माम मतलब मुझे, कंचित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम नय बहुत दूर ले चल। कवि नगर में, शहरों में ठहरना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ बहुत प्रदूषण बढ़ चुका है। और वो कहते ग्रामांते, मैं गांव के सीमा पर, गांव के तट पर, निर्झर नदी पयपूरम प्रपश्यामि, निर्झर मतलब झरना, नदी, पयपूरम नदी मतलब नदी, पयपूरम तालाब, प्रपश्यामि मैं देख रहा हूँ, मुझे गांव के तट पर ये सब चीजें देख रही है। एकांते कांतारे, किसी एक जंगल में, कांतारे मतलब जंगल में, क्षणमपि क्षण भर, कुछ समय के लिए भी, मैं संचरणम स्यात् मेरा वहाँ रुकना हो, मेरा वहाँ ठहरना हो, मेरा वहाँ घूमना हो, ऐसा यहाँ कवि कहते। मतलब वो जंगल में रहना चाहते हैं मगर नगरों में नहीं, शहरों में नहीं। इस तरह से श्लोक का अर्थ है। पांचवा श्लोक, हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान्मे वरणीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणा मतलब हरे पेड़ों का, मतलब जैसे अभी कवि ने पहले श्लोक में कहा कि मुझे वन में रुकना चाहिए, वन में ठहरना चाहिए कुछ समय के लिए, तो मानो ऐसे लगता है कवि जंगल में आ गए हैं और वहाँ आने के बाद वो उस जंगल का वर्णन कर रहे, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ क्या क्या है, हरे पेड़ है, और उन हरे पेड़ों का, ललित लता नाम, ललित मतलब सुंदर, सुंदर मतलब मन को हरण करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले ऐसी जो लताएं हैं, लता मतलब क्रीपर, तो उन लताओं की जो माला है, लाइन, एक लाइन लगी हुई लंबी लाइन, वो कैसी रमणीय सुंदर है, मन को हरण करने वाले है, मन को रममान करने वाली है, रमणीय सुंदर है। समीर चालिता कुसुमावली ही, अभी वो वन में क्या क्या हो रहा है, तो समीर चालिता, समीर मतलब हवा, हवा से चालिता, चालिता मतलब चलाई गई, मतलब हवा ने हिलाई गई, कुसुमावली ही फूलों की जो पंक्ति, अवली ही पंक्ति, फूलों की जो पंक्तियां हैं, लाइनें, में वर्णीय स्यात् मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, मैं मतलब मुझे, वर्णीय स्वीकार करनी चाहिए, स्यात् मतलब चाहिए, तो ये जो सुंदरता है मुझे वो स्वीकार करनी चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता, और कवि ने और क्या देखा, नवमालिका, जो नव मतलब न्यू, मालिका मतलब जो क्रीपर है, वो नई जो लताएं हैं वो उसने क्या किया है, रसालम मिलिता, और रसाल मतलब आम के पेड़ को मिल गई है। वो क्रीपर का जो नेचर होता है वो किसी न किसी पेड़ का सहारा लेकर ही वो बड़ी होती है। तो यहाँ कवि ने एक आम का पेड़ देखा और आम के पेड़ को जो लताएं ऐसी लिपट गई है, तो कवि वही कहते हैं कि नवमालिका रसालम मिलिता, उस रसालम मतलब आम के पेड़ को मिल गई है। तयो हो, अभी हमने ब्रैकेट में दिया है समझने के लिए, तयो मतलब उन दोनों का मतलब वो जो नवमालिका है, जो नई लता है, न्यू क्रीपर है, उसका और आम के पेड़ का जो संगम है, उनका जो मिलन है, वो बहुत ही रुचिरम, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। रुचिरम मतलब सुंदर है, मनमोहक है। इस तरह से। छठा श्लोक, ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रुत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। अन्वय के साथ अर्थ भी समझ लेते। ऐ बंदो, हे भाई, बंदो या संबोधन है। खग कुल कलरव, खग मतलब पंछी, कुल मतलब समूह, मतलब पंछियों के समूह से, उनके ग्रुप के कारण जो कलरव, जो ध्वनि निर्माण हुआ है, उस ध्वनि के कारण, उस आवाज के कारण गुंजित वन देशम,
गूंजा हुआ जो वनदेश जो जंगल है वहाँ चल, वहाँ चलो। पूरा कलरव, पूरा मतलब नगर शहर, और शहरों का जो कलरव जो ध्वनि आवाज़ है उस आवाज़ के कारण संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमित मतलब भ्रम में फंसे हुए ऐसे जनेभ्य, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मानवों के लिए जो नगरों के आवाज़ से भ्रमित है, भ्रम में फंसे हुए ऐसे लोगों के लिए द्रुत सुख संदेशम, एक सुख संदेश तू धारण कर, एक अच्छा संदेश तू पकड़। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम मतलब चकाचौंध दुनिया, ये जो बनाई गई दुनिया है, बिल्डिंग्स हो या जो भी कुछ है, वो जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, जीवित रस हरणम, जीने का जो आनंद है, जो खुशियाँ है, उसका हरण नो कुरियात, न करे। नो मतलब नहीं, कुरियात मतलब करे, न करे। ये जो दुनिया है चकाचौंध, दिखने में तो बहुत अच्छी दुनिया है, मगर ये जो जीने का जो मज़ा है उसे हरण ना करे, उसे नष्ट ना करे। 7वां श्लोक, प्रस्तरतरे लतातर गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अब अनु एक साथ अर्थ समझ लेते। लता मतलब बेल, क्रीपर, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ी, झाड़ी मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे झाड़ी कहते हैं। तो ये जो सब है ये सब प्रस्तर तले, पत्थरों के तल पर, पिष्टाः नष्ट, नो मतलब नहीं, भवन्तु मतलब हो, मतलब लताएं पेड़ झाड़ी ये सब पत्थरों के तल पर नष्ट न हो। पिष्टा का शब्द अर्थ होता है कुचलना, रगड़ना, इस तरह से चूर्ण बनाना, ऐसा ही होता है चूर्ण। तो हम उसे अर्थ के हिसाब से यहाँ नष्ट न हो ऐसा पूरा अर्थ करेंगे। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पेड़ काट रहे और उसके जगह पर बिल्डिंग्स बना रहे। तो ये सब पत्थर की जो दुनिया बन रही है उससे ये जो पेड़ है सब नष्ट हो रहे हैं, तो वो न हो ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, और ये जो पाषाणी सभ्यता है, सभ्यता मतलब ये जो अभी जो पाषाण की मतलब पत्थरों की जो दुनिया चल रही है, ये जो फैमिली बढ़ रही है, वो निसर्ग इस नेचर में समाविष्ट न हो, न स्यात्, न हो, समाविष्ट मतलब वो उसमें न मिल जाए, इस निसर्ग में ये जो पथरीली दुनिया है वो न मिल जाए। मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बड़े बड़े शहर बन जाएंगे और वहाँ का जो नेचर है वो नष्ट हो जाएगा। लास्ट में कवि कहते हैं मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। अहम मतलब मैं, हमने यह अहम ब्रैकेट में दिया है समझने के लिए। अहम मतलब मैं मतलब कवि बात कर रहा है कि मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ मानव के लिए, मानव का एक बेहतरीन जीवन हो, उसके लिए जीवन मरणम नो, जीते हुए मरण की नहीं, मतलब इंसान जी रहा है मगर उस जीने की में कोई अर्थ नहीं है, ऐसे जीवन की, ऐसे लाइफ की मैं कामना, मैं इच्छा नहीं करता हूँ। जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है कि पूरी धरती नष्ट हो गई, यहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है और फिर लोग ऑक्सीजन लेकर भी घर के बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी लाइफ, तो वही यहाँ कवि समझा रहे कि ऐसी लाइफ की मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक हेल्दी लाइफ चाहिए जहाँ इंसान आराम से इधर उधर भटक सके, घूम सके और उसे बिल्कुल भी कोई बीमारी ना हो, ऐसी हेल्दी लाइफ की मैं कामना करता हूँ। इस तरह से हमने आज पाठ का अभ्यास कर लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।